नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव में एक नया मोड़ सामने आ गया है। कल प्रशांत किशोर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नया खुलासा किया गया। वैसे वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो नया खुलासा ही होता है। इस बार भी नया खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि जन स्वराज पार्टी के जो 14 प्रत्याशी हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है जो वो अपने नॉमिनेशन को कैंसिल कर दें, जिसमें से 14 में से 3 प्रत्याशी ने अपने नॉमिनेशन को कैंसिल कर दिया। और ये प्रूफ दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटो के साथ, जो कैसे बीजेपी के नेताओं ने जन स्वराज के प्रत्याशी को दबाव बना करके उनके नॉमिनेशन को कैंसिल कराया है। अब इस घटना से जो बातें सामने आ रही हैं वो 3 बिंदु सामने आ रही है। और 3 बिंदु ये है कि क्या एनडीए को लगने लगा है जो जन स्वराज पार्टी का पकड़ समाज में बहुत ज्यादा हो गया है और जन स्वराज पार्टी महागठबंधन और एनडीए को टक्कर दे रही है, और जिसमें एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है, जिसका प्रभाव ये हो रहा है जो बीजेपी जन स्वराज के प्रत्याशियों के ऊपर दबाव बनाकर उनके नॉमिनेशन को कैंसिल कराकर ये एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा जो बीजेपी जो जन स्वराज पार्टी कमजोर हो गई है, उनकी सरकार नहीं बन रही है और इसलिए उनके प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन कैंसिल करा रहे हैं। ये एजेंडा फैलाने की कोशिश एनडीए के द्वारा हो रही है, ऐसी संभावना हम ले सकते हैं। और प्रूफ देखें तो ऐसा ये सचमुच में साबित होता है। तो इसका मतलब ये हो गया जो एनडीए को अब डर लगने लगा है, जो सच में जन स्वराज पार्टी महागठबंधन और एनडीए को टक्कर दे रही है, और इस टक्कर में त्रिकोणीय लड़ाई में एनडीए कहीं पीछे तो नहीं पड़ रही है, जिसके कारण जन स्वराज को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। दूसरा बिंदु इसमें सामने ये है, जो क्या ऐसा तो नहीं है जो जन स्वराज पार्टी ही कमजोर पड़ रही है और इस कमजोर पड़ने के कारण ही उनके प्रत्याशी पीछे हट रहे हैं। इस पॉइंट पर अगर हम जिक्र करें, बात करें, तो इस बात को कहना ज्यादा सही नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रशांत किशोर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन कैंसिल किए हैं उनके लिए वो प्रूफ सामने लाए हैं, फोटो दिखाए, जो कैसे उनके घर पे जाकर के बीजेपी के नेताओं के द्वारा उनके ऊपर दबाव दिया गया है। इसका मतलब यह साफ होता है जो जन स्वराज पार्टी की पकड़ है वो कमजोर नहीं पड़ रही है, लेकिन उनके पार्टियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो यह क्या जो दबाव बनाया जा रहा है ये सही है या गलत है, ये जनता को तय करना पड़ेगा। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पक्ष से अगर देखा जाए तो ये कदम एनडीए के द्वारा जो लिया गया है ये बहुत ही खराब है। खराब इसलिए है क्योंकि ऐसे कदम अगर उठाए जाएंगे तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी कैसे पनप पाएंगे जो समाज के आधारभूत समस्याओं को लेकर के चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पहले से स्थापित पार्टी ऐसे अगर कदम उठाएंगे तो दूसरे पार्टी को जीवित ही नहीं रहने देंगे, दूसरे पार्टी को पनपने ही नहीं देंगे। और ऐसा कहा भी जाता है जो नीतीश कुमार एनडीए के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के जो जितनी भी फंडिंग होती है उनके पार्टी के लिए, उस पर बीजेपी का केंद्र से पूरा शिकंजा है, ईडी का दबाव है। क्या ऐसी संभावना है इसके कारण तो वो नहीं जुड़े हुए हैं? ऐसा कहा जा रहा है जो ऐसा है। तो ऐसे में ये तुच्छ किस्म की राजनीति हो गई जो कैसे भी सत्ता प्राप्त करने के लिए आप किसी भी हद तक नीचे गिर जाए। वोट चोरी का मामला पहले से चल रहा है, वोट चोरी करके आप सरकार पहले से बना रहे हैं। अब आप प्रत्याशियों को तोड़ करके, उनको हटा करके, पार्टी को कमजोर करके सत्ता को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे बीजेपी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा ऐसा कहा जाता है जो भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो ये जो कदम उठाया गया जिसमें प्रत्याशियों को बैकडोर में दबाव बना करके पीछे हटने को कहा जा रहा है, ये विश्व गुरु बनने लायक कदम है या नहीं है? विश्व गुरु बन रहे तो विश्व के बड़े लोकतांत्रिक देश भी हैं, तो विश्व के बड़े लोकतांत्रिक देश होने के नाते, विश्व गुरु बनने के नाते इस प्रकार के कदम
क्या बीजेपी को शोभा देता है? क्या बीजेपी को यह कदम उठाने चाहिए या नहीं उठाने चाहिए? यह जनता को जरूर सोचना चाहिए और जनता को जवाब देना चाहिए मतदान करके, उन मुद्दों को आधार बनाकर, जिसको आधार बना करके पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो ये जो घटना है बिहार के चुनाव में एक अलग तरीके की घटना है। वैसे दबाव आज से नहीं, पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है जहां लोग प्रत्याशियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, लेकिन नॉमिनेशन के बाद नॉमिनेशन कैंसिल कराने का मामला बहुत कम है, लेकिन नॉमिनेशन से पहले दबाव बनाकर उनको पार्टी छुड़वाने की कोशिश जरूर होती है। लेकिन ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया, अच्छे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ये कदम सही नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।